ना पार्लर, ना वैक्स, ना रेज़र, अपने अनवांटेड हेयर्स को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही गज़ब की आपके साथ रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जिससे आपके चेहरे पर अनचाहे बाल हैं या फिर आपके होठों पर बहुत ज़्यादा अनचाहे बाल है या फिर पूरे चेहरे पर दाढ़ी मूंछ जैसी नज़र आने लगी हैं। तो उन सबको निकालने के आप लोग नए-नए तरीके तलाश रहे हैं। कोई शेविंग करता है, तो कोई वैक्स करता है, तो कोई लेज़र करवाने की सोच रहा है। लेकिन अगर आप ये सब सोच रहे हैं, तो उससे पहले एक बार ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करें। इससे आपको अगर 101% आराम मिलेगा ही मिलेगा। आपके अनवांटेड हेयर्स जितने भी हैं ना, वो सारे रिमूव हो जाएँगे, वो भी कुछ घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर हमने लेना है अदरक, और अदरक को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। और जब हम अदरक को ग्रेट करते हैं ना, तो देखिए ये छोटी-सी चीज़ होती है, ये हर घर में अवेलेबल होती है और इसका जो अमेज़िंग रिज़ल्ट है ना, वो आपको देखने वाला है। ये आपके सिर्फ़ अनवांटेड हेयर्स को ही नहीं, आपके स्किन से और भी जितनी परेशानियाँ होती हैं, उन सबको भी जड़ से समाप्त कर देता है। अदरक में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हमारे अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होती हैं। अब आपने जितने भी आपको इसकी ज़रूरत है, आप उतना इसका जूस निकाल लीजिए। तो आप चाहे तो स्ट्रेनर की मदद से इसमें से जूस निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपने हाथों में ही इसको लेकर और अपनी हथेली में दबाकर इस तरह से जूस निकाल लूँगी। ये जो रेमेडी है ना, इसको जितना बनाना आसान है, उससे ज़्यादा कई ये इफ़ेक्टिव रेमेडी है। इससे ना आपके अनवांटेड हेयर्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएँगे। आपको बस इसे हफ़्ते में 3 से 4 बार अप्लाई करना है। अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा बाल हैं, तो इसे अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे ना आपके अनवांटेड हेयर हमेशा-हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएँगे। बस आपको इसको लगाने का सही तरीका पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो अदरक का रस निकाला है, उसमें से 1 चम्मच रस हम अलग कर लेंगे, क्योंकि इसको हम 2 स्टेप में अप्लाई करेंगे। किसी-किसी के ना बहुत ज़्यादा हार्ड बाल होते हैं, उनके लिए अलग तरीका है और जिसके हल्के होते हैं, उसका अलग तरीका है। तो मैं दोनों ही तरीके आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले मैंने डाला है हल्दी। हल्दी जो होती है ना, वो हमारे अनवांटेड हेयर्स की ना रूट्स को कमज़ोर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है। साथ ही साथ ये एंटीबैक्टीरियल होती है, तो जब भी हमारे हेयर्स हटेंगे वहाँ से, तो वहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह ना हो, उसके लिए आपको हल्दी ज़रूर डालनी है। साथ ही साथ यहाँ पर हनी ज़रूर डालना है। हनी जो होता है वो चिपचिपा होता है, जिसकी वजह से हम इस बालों को रिमूव करते समय हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। कुछ चीज़ें हम इसमें घर में से ही ऐड करेंगे, इसमें आपके लिए कोई बाहर से आपको ज़्यादा सामान लाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें होती हैं, वो मैक्सिमम टाइम आपके घर पर मिल जाती हैं। अब इसमें हम अगली जो चीज़ है, वो है यहाँ पर हम ऐड करेंगे। देखिए, सारी चीज़ें हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ गेहूँ का आटा। गेहूँ का जो आटा होता है, वो हमारे पुराने ज़माने से दादी-नानी वगैरह जो थी ना, अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल में लेती थी। आपने देखा होगा, बच्चा जब पैदा होता था तो लोई फिराई जाती थी, या फिर शादी होती थी तो उपटन जो होता था, वो भी गेहूँ के आटे से ही तैयार किया जाता था। तो यहाँ पर हम इसको पतला करने के लिए रोज़ वाटर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये ठंडा होता है। साथ ही साथ ये हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा नरिशिंग देगा। मतलब कि जो हम अनवांटेड हेयर्स हटाएँगे, उसके बाद जो ड्राइनेस होती है ना, वो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि हमारी स्किन भी डैमेज ना हो और हमारे हेयर्स भी रिमूव हो जाएँ। तो ये छोटी-छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे ना आप, तो आपको ये सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँगी और आपको पार्लर वगैरह भी नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें हम अगली जो चीज़ है, वही ऐड करेंगे यहाँ पर ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो होती है, हमारी स्किन को बहुत अच्छे से डीप मॉइस्चराइज़ करती है। साथ ही साथ हमारी स्किन में एक बहुत ही अमेजिंग ग्लो लाती है। तो जब भी आप अनवांटेड हेयर्स को हटा रहे हैं या फिर अपने फेस के लिए कोई भी पैक बना रहे हैं, तो उसमें ग्लिसरीन ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यहाँ पर हमने लेनी है एलम। एलम जो होती है ना, जिसे फिटकरी भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे स्किन के लिए भी, हमारे हेयर रिमूवर के लिए भी, क्योंकि जब ये फिटकरी को हम लगाएँगे ना, तो इससे हमारे रूट्स अंदर तक कमज़ोर होंगे। जो नेक्स्ट टाइम आप जब अप्लाई करेंगे, तो धीरे-धीरे करके इसकी ग्रोथ जो है ना, वो कम हो जाएगी और बहुत ही स्लो उसमें ये आगे चल के निकलेंगे। तो धीरे-धीरे करके जब आप इसे अप्लाई करते रहेंगे, तो लास्ट टाइम ऐसा आएगा एक टाइम कि बिल्कुल जड़ से खत्म हो चुकी होंगी। तो ऐसे ही आपने अब जो हमारा जूस का अगला पार्ट रखा हुआ था, हमने 1 चम्मच जो अदरक का जूस निकाल कर रखा था, उसमें हमें फिटकरी ऐड करनी है। फिटकरी का पाउडर बनाकर मत रखिएगा, क्योंकि पाउडर जब हम बनाकर रख लेते हैं, तो उसकी ना क्वांटिटी जो है, क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो आपने जब भी इस्तेमाल करना है, तभी आप बस बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कीजिए। बहुत ईज़िली आपको फिटकरी का पाउडर मिल जाता है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इनको अप्लाई कैसे करना है, चलिए वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए, मैं आपको पैरों पर करके दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ही बहुत अच्छे से बाल एकदम क्लियर नज़र आते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड बाल हैं। अब इसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले जो हमने फिटकरी और अदरक के जूस का मिक्स बनाया है,
उसको हम इसे अच्छे से अप्लाई करेंगे। कम से कम आपको 30 सेकंड तक के लिए इसे अप्लाई करते रहना है। अप्लाई करके थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देना है। उसके बाद जब आप इस पर अपना ये अगला पैक लगाएंगे ना, इससे क्या होगा कि इससे जो हमने फिटकरी और अदरक का जूस डायरेक्ट लगाया है ना, इससे बालों की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, जिससे इन्हें निकालना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड ग्रोथ है तो आप ये फर्स्ट वाला पैक ज़रूर लगाइएगा, वरना उसके बिना आपकी ग्रोथ जो है ना वो निकलेगी नहीं। किसी किसी के बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, तो उसके लिए सिंपल पैक है, वो पैक ही आप लगा सकते हैं, उसी से आपका काम हो जाएगा। तो देखिए हल्का सा इसे ड्राई होने दिया है, उसके बाद मैं आपको इसे रिमूव करके दिखाती हूँ। आप किसी भी कॉटन की मदद से या फिर टिश्यू पेपर या कॉटन के कपड़े की मदद से। तो देख सकते हैं आप, जैसे जैसे हम इस पे हटा रहे हैं वैसे वैसे हमारे सारे जो हेयर्स थे वो रिमूव हो रहे हैं। तो इस तरह से आपके कितने भी थिक हो हेयर्स हों या फिर थिन हेयर्स हों, सारे ही रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरह से अब इस पर आप, मैं गीले कपड़े से इसे साफ कर रही हूँ, गीली कॉटन से। आप देख सकते हैं एकदम क्लियरली आपको पता चल रहा होगा, जहाँ से भी हमने इस पैक को लगाया था वहाँ से हमारे सारे हेयर्स जो थे वो रिमूव हो चुके हैं, और जो भी छोटे मोटे रह गए थे वो जब हमने गीली कॉटन से साफ किया है तो वो साफ हो चुके हैं। तो अब चलिए इसे फटाफट से ऐसे ही फेस पर मैं अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। किसी किसी के बहुत ज़्यादा चेहरे पर बाल होते हैं तो उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला। तो इस तरह से पहले आपको अच्छे से फेस को वॉश कर लेना है और एकदम ड्राई कर लेना है। फेस जब भी आप किसी भी चीज़ का अप्लाई करें तो आपको यहाँ पर फेस एकदम ड्राई होना चाहिए, ताकि ये जो भी हम रेमेडी लगाएं तो डायरेक्ट हमारी रूट तक जाए, जिससे कि इसको इफेक्ट पूरा पूरा मिले। अगर आप यहाँ पर हल्का फुल्का फेस गीला रहेगा ना तो ये रेमेडी बिल्कुल काम नहीं करेगी। इसलिए आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और अच्छे से लगा लीजिए। अगर आपके सिर्फ अपर लिप्स पर बाल हैं तो आप सिर्फ अपर लिप्स पर लगा लीजिए, और इस तरह से इसको 5 मिनट के लिए एकदम ड्राई होने दीजिए। क्योंकि हमने यहाँ पर फिटकरी और अदरक का लोशन बिल्कुल नहीं लगाया, क्योंकि ये स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड पैक है। इसलिए आपको फिटकरी का और अदरक का पैक लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है फेस पर। अगर बहुत ज़्यादा हेयर्स आपके हार्ड हैं चेन एरिया वगैरह पे तो आप लगा सकते हैं। तो अगर किसी किसी के पूरे मतलब यहाँ पर दाढ़ी मूंछ जैसी होती हैं तो वहाँ पर आप इसे अच्छे से पैक को अप्लाई कर लीजिए। आपको इतना मतलब मोटा लगाना है कि जो बालों की ग्रोथ है वो पूरी अच्छे से कवर हो जानी चाहिए। जब तक अच्छे से कवर नहीं होगी तब तक ये नहीं निकलेगा। तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और इसे लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट बाद जब ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा उसके बाद आपने इसे रिमूव करना है। तो मैं आपको रिमूव करके दिखा रही हूँ। मेरे फेस पर बिल्कुल बाल नहीं है तो वो साफ साफ आपको नजर नहीं आएगा, इसीलिए मैंने पहले आपको पैरों पर करके दिखाया जो कि कितने ज़्यादा हार्ड बाल थे। तो इस तरह से बस आप इस पैक को हटा दीजिए, फिर गीले कपड़े से और अच्छे से साफ कर लीजिए। इससे ना आपके फेस पर ग्लो भी बहुत अमेजिंग आएगा। आप सिर्फ इसे आपके अनवांटेड हेयर्स नहीं है, अगर आप इसे एज ए ग्लो पैक लगाना चाहते हैं ना तो एकदम फेशियल वाला ग्लो आएगा। आपको सिर्फ 5 मिनट अपने फेस पर रखना है और इसे वॉश कर देना। रब बिल्कुल नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बस इसे बहुत हल्के हाथ से पैक को अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे एक ही बार में एकदम बहुत बहुत गजब का फेशियल लुक आता है। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए एक नई वीडियो के साथ मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।